फ्रंट एंड बैक से आपको कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ पोर्शे, और अंदर जब आप गाड़ी के बैठते हैं तो यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ बुगाटी। ठीक है, कुछ मिक्सचर्स आपको लगता है और एक टिकट में दो मज़े आपको मिल जाते हैं। 4.3 सेकंड 0 to 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ 100 हो गई। सर हम 135 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग, बिकॉज वी गॉट अनदर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर यू ऑल द वे फ्रॉम GWM। दिस इज़ ओरा 7। ओरा 7 पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो ऑलरेडी पाकिस्तानियों का जहन बन चुका था, क्योंकि इससे पहले आई थी ओरा 3। क्रेज़ी कैट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दुनिया में उसे कहा जाता है, सेकंड नेम उसका ये था, लेकिन दिस इज़ द बिग मामा ऑफ देम ऑल। ठीक है, डी सेगमेंट की सेडान है। इट्स अ ह्यूज व्हीकल, लेकिन साथ ही साथ ये जो आपको ऑफ़र करती है बेटर राइट, एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन पे हमेशा मैं फंस जाता हूँ। एड्रेनलिन रश आपको देती है 4.3 सेकंड 0 to 100। आर यू किडिंग मी? और ये टेस्ट राइड हल्की सी मैं डाल देता हूँ, आप चेक करें हमने जो इसकी की थी। क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? 600 टॉर्क है, न्यूटन मीटर और 408 हॉर्स पावर। 408 हॉर्स पावर और 0 to 100 इन 4.3 सेकंड्स। ओनली 4.3 सेकंड्स। मैंने इनसे पूछा था हेड स्नैप होता है, कहते हैं जरा वो फास्टिंग और सीट बेल्ट, और जो इन्होंने कहा था अच्छा, मैं तो 4.3 सेकंड्स इज, लुक एट दैट। ओह हो माशाल्लाह। ये अच्छा, ब्रेक्स भी तगड़ी हैं जी। ब्रेक बहुत तगड़ी है। हाँ। तो बेसिकली 4.3 सेकंड्स लाइक मुंह से तो निकल जाता है। हाँ। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस फास्ट मशीन बिफोर। अच्छा, तो बेसिकली इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इट हैज टू बी फेल्ट। इसलिए मैं ये टेस्ट ड्राइव इवेंट हमने जो किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज 100 हो गई। सर हम 135 पे 135 पे पहुंच गए। वाओ। इन जितनी देर में, तो वही मैंने कहा कि आपने फील नहीं किया लगे। इंस्टेंट जबरदस्त। तो ये फील अनलेस आपको ये लाइक अब ये देखिए हम अप हिल पे जा रहे हैं, अप हिल के ऊपर ये आपको रिस्पांस दे रही है माशाल्लाह। सो यू हैव टू फील इट। आपने अगर इससे पहले, आज से पहले नहीं फील किया था, तो नाउ यू नो व्हाट 4.3 इज। एग्जैक्टली। कि पहले ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकला, लोगों का 20 से कुछ और निकल आता है। हाँ। पंजाब में क्या निकला तेरी? अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। लेकिन ये है ऐसी चीज कि इंस्टेंटली अगर किसी को पता ना हो, अचानक हो, तो बस मुंह से निकल जाता है। बात कर रहे हैं, मैं इसको फ्लोर कर दूं तो यू अस्तगफुरुल्लाह, ये देखो जा रही है। अस्तगफुरुल्लाह, ये बहुत फास्ट है। हम इसके टॉर्क की बात करें तो इतना इंटेंस टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करती है ये, और कितना करती है? 600 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। बट द लुक्स ऑफ इट 400 सम इसका हॉर्स पावर फिगर बनता है। इट्स अ ह्यूज हॉर्स पावर नंबर। लुक्स अगर आप इसकी देखेंगे तो बाहर से आपको पहली नज़र में अगर ये ओरा का बैज हटा देना सामने से, तो यूं लगेगा फ्रंट एंड बैक से आपको कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ पोर्शे, और अंदर जब आप गाड़ी के बैठते हैं तो यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ बुगाटी। ठीक है, कुछ मिक्सचर्स आपको लगता है और एक टिकट में दो मज़े आपको मिल जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताऊं, प्राइस बताऊं, अवेलेबिलिटी बताऊं, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। पोर्शे का जिक्र किया तो फ्रंट इम्प्रेसिव है। फ्रंट से आप देखेंगे, लुक एट द लाइट्स, लुक एट द नोज़, फ्रंट, सब आपको यूँ लगता है कि यू आर लुकिंग एट अ पोर्शे। अपार्ट फ्रॉम ये लोगो, ठीक है, ये मैं दबा इसलिए रहा हूँ कि मुझे लगा कि सम सॉर्ट ऑफ सेंसर होगा इसमें बॉनेट खोलने के लिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहरहाल फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं इसके। ओरा 7 का यहाँ पे फ़िलहाल तो लगा हुआ है, उसके बाद आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट आपको मिल रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो ग्रिल,
अप टॉप, क्योंकि दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन यहाँ पे हवा के लिए थोड़ी जगह आपको मिल जाती है रेडिएटर्स वगैरह को कूल डाउन करने के लिए। अब ये तो रहे इसके पार्किंग सेंसर्स। तो भाई ये क्या है इतना बड़ा, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिड, इसे आप हटाएंगे इन केस खुदा न खास्ता गाड़ी को पुल करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे इसके पीछे ही मौजूद है हुक, वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और किसी भी गाड़ी से आप इसे पुल कर सकते हैं जस्ट इन केस। डी सेगमेंट की गाड़ी है, आई एम श्योर आपने पिक्चर्स और वीडियोस में देखा होगा, लेकिन पिक्चर्स और वीडियोस जस्टिफाई नहीं करती इसके साइज़ को अनटिल अनलेस आप इन पर्सन इसे देखेंगे। तो जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मैंने यही कहा था कि पिक्चर्स में तो ये कोई नन्ही मुन्नी सी ओमनी टाइप की गाड़ी लगती है, लेकिन दिस इज़ अ ह्यूज व्हीकल, बिगर देन मोस्ट ऑफ द सेडान्स राइट नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान। बैक पे आइए जी। तो इस गाड़ी का ओरा बैक से भी अगर आप देखते हैं तो वो अप ही अप जाता हुआ नज़र आता है। बैक से अगर कोई आ रहा है वो देखेगा, द मोमेंट ही विल लुक एट इट वो समझ जाएगा कि यार ये कोई चीज़ आ रही है और प्रीमियम चीज़ आ रही है। बहरहाल पीछे क्या है, आइकॉनिक हमारे पास इसकी लाइट्स आ जाती हैं जिसमें आपको क्रोम की गार्निश मिल रही है, GWM का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। ओरा 7, इसका ओरा 7 टाइम्स बिगर है बाकी गाड़ियों से, फिर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आ जाता है आपका एक अदर रेयर व्यू कैमरा, नीचे आपके पास ब्रेक लैंप आ गया और फिर एक पुल करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। वही रॉड आप यहाँ पे लगा लेंगे, लेड को हटा के फिर किसी गाड़ी को पुल करना चाहें पुल भी कर सकते हैं। रेयर डिफ्यूज़र आप देख सकते हैं, खूबसूरत। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट दिस व्हीकल इज़ वेरी वेरी एलिगेंट एंड प्रीमियम। मैंने बुगाटी का जिक्र किया था, आए आपको बुगाटी का इंटीरियर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले दरवाजे देख सकते हैं आप, ठीक है। डोर हैंडल्स जिस वक्त आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, अभी तो गाड़ी अनलॉक है तो ये ओपन है, जैसे ही गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे तो बैठने के लिए आपके पास ये कीज़ होनी चाहिए। जिस वक्त आप आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी, आपको ओपन हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्लोज़ करना है तो आप इसे क्लोज़ कर लेंगे। डोर्स फ्लश हो गए, ठीक है। डोर हैंडल्स बिल्कुल बॉडी के साथ फ्लश हो गए। अब नई जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि अब मजबूर किया जाएगा कंपनीज़ को कि वो डोर लैचेस जो हैं वो ग्रैबेबल बनाएं। ऐसा नहीं है कि वो फ्लश हो जाएं। कुछ हादसा हुए थे गालिबन चाइना में, तो वो लोग बाहर से निकाल नहीं पाए, दरवाजे का हैंडल ही नहीं था, वो ज़ाहिर लॉक थी गाड़ी तो पकड़ ही नहीं सके, तो वो जो भी होना था उन पैसेंजर्स के साथ वो हो गया। तो अब नई पॉलिसी के मुताबिक ये फ्लश नहीं चलेंगे, अभी बहरहाल फ्लश है। अब ये चाबी चूँकि मेरे पास है, स्मार्ट एंट्री टच ही किया तो ये खुल गए, तो व्हाई नॉट, लेट्स ओपन इट। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे, दरवाजे को देखें तो फ्रेमलेस डोर आपको मिल रहे हैं। देयर इज़ नो पिलर इन इट, ठीक है, नो फ्रेम व्हाटसोएवर, सिर्फ आपके पास ये ग्लास आता है विच इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डबल लेयर्ड ग्लास, ठीक है। अब इसका ब्राउन इंटीरियर चेक कीजिए, ब्यूटीफुल, फुल लग्जरी वाइब्स आ रहा है। और फिर जैसा मैंने बुगाटी का जिक्र किया था, सेम यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ बुगाटी। बैक पे भी आप देख लीजिए, ओपन करते हैं इसे, काफ़ी भारी दरवाजे हैं यार माशाल्लाह। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग। मतलब इसका रूमी होना बनता भी है। यहाँ पे हनीफाई वाला टेस्ट होना चाहिए था, 3 बंदे बैठ के हम देखते, लेकिन हम एक टेस्ट ज़रूर करेंगे इस पर, वो हमारी रील्स में चेक कीजिएगा पीछे कितनी आसानी से बंदे बैठ सकते हैं। बहरहाल इसको हम फ़िलहाल बंद करते हैं और नज़र डालते हैं इसके खूबसूरत टायर्स की जानिब। कुम्हो के टायर्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं और रिम का अगर आप देखेंगे साइज़ तो 18 इंच के व्हील्स आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। 235/50 का इसमें कुम्हो का टायर इंस्टॉल्ड नज़र आएगा। रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर आपको एम्बेडेड टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं विच आर LEDs, और फिर ये आती है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट भी आपको ये डिटेक्ट करेगी। चलिए जी, अब गाड़ी के अंदर बिराजमान होते हैं। हाउ ईजी इट इज़ टू गेट इन टू दिस व्हीकल, या जस्ट लाइक दैट। और गाड़ी ने डिटेक्ट कर लिया। ऑक्यूपेंसी जैसे ही होती है सीट की, ये देखें यहाँ पे डिटेक्ट कर रही है कि सीट ऑक्यूपाई हो चुकी है, रेड हो गई है, ब्यूटीफुल। नाउ अब क्या सीन है भाई, अब मुझे लग ही नहीं रहा मैं ओरा 7 में बुगाटी में बैठा हूँ। वही सेम इंटीरियर आपको मिल रहा है, खूबसूरत राउंड डिज़ाइन आपको मिल रहा है मीटर्स का। फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है इसका, पावर्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर आपको क्रूज़ कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, कॉल पिक एंड ड्रॉप, सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिख जाते हैं।
इसमें बेसिकली 2 वेरिएंट आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ओरा 7 में 2 वेरिएंट्स हैं आपके पास, एक फ्रंट व्हील ड्राइव है, एक रेयर व्हील ड्राइव है। अब फ्रंट व्हील जो ये गाड़ी है उसकी कीमत बनती है 1,53,72,000 रुपये। जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसकी अभी आपने टेस्ट राइड देखी थी वो है ऑल व्हील ड्राइव और उसकी कीमत बनती है 1,75,72,000 रुपये। सो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, और बाकी बुकिंग अमाउंट सेम है। 50 लाख रुपए से आप दोनों गाड़ियां अगर बुक करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। दीज आर एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। फ्रेट चार्जेस 72,000 रुपये वो भी हैं, ठीक होगा। सो गाइस दिस इज GWM कैट इलेक्ट्रिक सेडान। ये ऑफ कोर्स बिगर देन ओरा 3 हैचबैक है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव में आती है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक ऑल व्हील ड्राइव आपके पास ऑप्शन आता है इसमें और एक फ्रंट व्हील ड्राइव आता है। पावर ट्रेन एंड रेंज की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट व्हील में इंस्टॉल्ड आपको मिलेगी जो कि 150 किलोवाट आवर्स यानी कि 202 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसका जो बिगर वेरिएंट है वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। जो इसका फ्लैगशिप मॉडल है ऑल व्हील ड्राइव उसके अंदर आपको 250 किलोवाट आवर्स की डुअल मोटर्स मिल जाती हैं। इसका जो टॉर्क है 340 न्यूटन मीटर बनता है। जो बैटरी पैक इसके अंदर लगाया गया है वो 83.5 किलोवाट आवर्स का लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक इंस्टॉल है। WLTP के मुताबिक इसकी रेंज बनती है 5,500 से 640 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन ट्रिम एंड कंडीशंस। 0 to 100 ये फ्रंट व्हील ड्राइव करेगी 7.9 सेकंड्स में, जबकि 4.3 सेकंड्स में करेगी ऑल व्हील ड्राइव GT। टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर लॉक्ड है। अब मेन बात करते हैं जी चार्जिंग की। DC फास्ट चार्ज ये 10 to 80% करेगी सिर्फ 40 मिनट्स में। इसमें एक और ख़ास बात, व्हीकल टू लोड का ऑप्शन भी मौजूद है और 6 किलोवाट आवर्स तक आउटपुट आप दीगर डिवाइसेस को पावर करने के लिए इससे हासिल कर सकते हैं। साइज़ की बात करें तो काफ़ी लहीम सहीम गाड़ी है ये। लेंथ इसकी 4,871 मिलीमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है ऑफ कोर्स डी सेगमेंट की है तो काफ़ी खुली डुल्ली गाड़ी है ये। 1,862 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई बनती है, जबकि ऊंचाई इसकी 1500 mm बनती है। व्हील बेस काफ़ी लंबी गाड़ी भी है, 2870 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस बनती है। और ओवरऑल वेट देखा जाए तो इसका वेट बनता है 2210 किलोग्राम का। बूट स्पेस इसकी काफ़ी बड़ी है, 333 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर आप सीट्स को डाउन करेंगे तो ये इसकी बन जाएगी 1045 लीटर तक बूट स्पेस। 5 बंदे बआसानी इसके अंदर बैठ सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ अ डी सेगमेंट व्हीकल। एक्सटीरियर इसका आप देखें तो फ्यूचरिस्टिक एरोडायनामिक स्टाइलिंग आपको मिलती है। स्मूथ फ्लोइंग लाइंस हैं प्लस सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल आपको इसमें मिलती है। फुल LED हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स मिलेंगी। अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी स्टैंड्स एंड ब्यूटी फ्रॉम हेड टू टो। इंटीरियर आप देख सकते हैं, प्रीमियम कैबिन विद हाई क्वालिटी मटेरियल, फैब्रिक और लेदर सीट्स इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको लेदर सीट्स दी गई हैं जो कि हीटेड एंड वेंटिलेटेड है। एक्सपेंसिव डिजिटल डिस्प्ले इंटीग्रेशन आपको मिलेगी इंफोटेनमेंट के साथ, और साथ ही ड्राइवर्स इन्फो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। डुअल 10.5 इंच स्क्रीन लाइक ओरा 3 आपको मिल रही है इसके अंदर। अभी आजकल के ज़माने की गाड़ियां देखें ना, बल्कि GWM की भी देखें तो वहाँ पे 14-14 इंच की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है, उस मुकाबले में काफ़ी टाइनी लग रही है अब तो ये। लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज़ है, कुछ लोगों को छोटी स्क्रीन पसंद है, किसी को बड़ी स्क्रीन। मी पर्सनली आई लाइक बिगर स्क्रीन्स। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आप इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर GWM की ऐप कनेक्टिविटी का ऑप्शन मौजूद है जिसमें टेलीमेटिक्स आप देख सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के तौर पे भी आपका मोबाइल यूज़ हो सकता है इस गाड़ी के लिए। शेड्यूल चार्जिंग, जियो फेंसिंग सब कुछ पॉसिबल है। USB Type-C भी आपको इसमें मिलेगी और Type-A पोर्ट्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये 2 ही वेरिएंट्स में मौजूद है, फ्रंट व्हील एंड ऑल व्हील GT वेरिएंट। अच्छा, वारंटी क्लेम बड़ा फिट है ना इसका। 7 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर व्हीकल्स की वारंटी और 8 इयर्स की बैटरी वारंटी आपको मिल रही है। अब गाड़ी तो बेसिकली स्टार्ट ही है। ऑफ कोर्स इट इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके अंदर साउंड तो आपको कुछ भी नहीं आएगी। अभी मैं बैठा हूँ तो मैं AC ऑन करता हूँ इसका विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। टॉगल्स इसकी फिजिकल दी हुई हैं विच आई रियली लाइक। और जी क्या करना है हमने, AC
अभी ये डिस्प्ले आ गया, तो यहीं से हम फ़ैन स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। वेंट्स इसके कंसील्ड हैं, छुपे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की थ्रो आ रही है मुझे तो, घंटा थ्रो आ रही है, ठंडा ही नहीं। अब यहाँ पे स्वीप अप एंड डाउन का ऑप्शन भी है, स्वीप लेफ़्ट एंड राइट का भी ऑप्शन है, फ्री एयर का भी ऑप्शन है, मिरर एयर, सिंगल एस्पेक्ट एयर, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है तो आपको दोनों साइड पे ये ऑप्शन मिल जाते हैं। एसी मैक्स पे जाते हैं तो ये फुल आपको ठंडा कर देगी, एकदम कैबिन जो है वो ठंडा हो जाएगा। और इसको हम फिलहाल बंद करते हैं ताकि हमारी बात की आवाज़ आपको आ सके। टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, वॉल्यूम अप एंड डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी कार में जाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन। इन व्हीकल वायरलेस चार्जिंग ऑन है इसकी, ठीक है। डिवाइस कोई कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट, वायरलेस चार्जिंग ऑन है तो मेरा वायरलेस चार्ज होना भी चाहिए ना। अच्छा, वायरलेस चार्जिंग का ये है कि मैं यहाँ रख के देख रहा था, मैं कहा यार ये तो वायरलेस चार्जिंग कर ही नहीं रहा। यहाँ से तो ऑप्शन भी ऑन है, तो फिर पता चला कि हमने इसे यहाँ पे रखना है। अब देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता। और ये ऑन हो गया यहाँ से, और यहाँ भी ऑप्शन आ गया कि वायरलेस चार्ज से कनेक्ट हो गया और ये वायरलेस चार्ज कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वायरलेस चार्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड हाउ कन्वीनियंट प्लेस इट इज़ कि पूरा फ़ोन भी आपका महफूज हो जाएगा। यहाँ पे कोई विगल अराउंड भी नहीं होगा, रेटलिंग साउंड नहीं होगी, फ़ोन भी महफूज है। एंड यू आर डूइंग योर जॉब विच इज़ ड्राइविंग। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसके अंदर, और ये भी फैब्रिक लगा हुआ है इधर उधर, तो चीज़ें आपकी महफूज रहेंगी। यहाँ पर भी ये पैड है, इसे निकालना चाहें निकालेंगे, क्यों, कोई चीज़ रखते हैं, कोई बोतल वगैरह स्पिल होगी है तो आप यहाँ से निकाल के पैड को साफ़ भी कर पाएंगे। इसको हम कर देते हैं बंद। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक गाड़ी है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक आपको ये नहीं दिया इन्होंने एडजस्टमेंट के लिए, विच इज़ क्वाइट वियर्ड। काफ़ी बड़ी ग्लव बॉक्स स्पेस आपको मिल जाती है, लेदर का इस्तेमाल हर जगह आपको मिलेगा, खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल करेंगे फिज़िकली अगर करनी है आपने, ठीक है, वरना स्क्रीन से तो हो ही रही है। फिर उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। मैं ज़ीरो पे रख दिया, लो पे। अब मैं हाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी देखें हाई होता जा रहा है, वरना यहाँ से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। हम इसे लोएस्ट पे रख लेते हैं। फिर उसके बाद मोड्स आप यहाँ से चेंज करेंगे। मैं ब्रेक पे पाँव रख लूँ तो मोड्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे अभी हमारे पास इंडिविजुअल मोड है जिसकी स्पीड सेट की हुई है 150 किलोमीटर पे। फिर इको मोड आ जाता है, फिर उसके बाद वेल बीइंग मोड एक्टिवेटेड, वेल बीइंग मोड आ जाता है, फिर उसके बाद नॉर्मल मोड आ जाता है, और फिर आता है स्पोर्ट्स मोड। और साउंड भी चेंज हो गई थी उसकी, ये चम की साउंड आ रही है आपको, वेल बीइंग मोड। अभी स्पोर्ट्स मोड पे आएगा तो आवाज़ है, अभी देखिएगा। हालांकि एग्जॉस्ट इसमें है नहीं है, इलेक्ट्रिक है, दैट्स वाई। अभी पार्किंग ब्रेक लगी हुई है, हाँ लगी हुई है, वो वाकई याद ना, टैंक 500 जोड़ के गया था भाई। एनीवेज, ब्लैक कलर का आपको रूफ लाइनर मिल जाता है। ओह वेरी नाइस। यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट आपको मिल रहा है, ठीक है, खूबसूरत है। अच्छा जी, ग्लासेस होल्डर आपको मिल जाते हैं, कोई भी रख के नहीं भूला मेरी तरह ग्लासेस यहाँ पे, ठीक है। फिर लाइट्स हैं गालिबन, एलईडी लाइट्स ऑन हो गई इसकी, ठीक है। पैसेंजर एयर बैग ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। अब ये क्यों ऑप्शन दिया हुआ है मुझे नहीं समझ आई इस बात की। इसका जो सनरूफ है दैट इज़ फिक्स्ड, ये ओपन नहीं हो सकता, यस, क्योंकि ये बड़ा सारा कर्व देख रहे हैं आप, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की है कि ये ओपन नहीं हो सकता। बट डोंट वरी, ये टिंटेड है गर्मियों में। ये देखें सिर्फ दरम्यान में एक ये है, और उसके पीछे भी बैक तक शीशा ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। सीट्स बहुत कम्फी सीट्स हैं इसकी, आई तो रियली लाइक इट। अब मैं ये हटा नहीं सकता, दिल तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अब ये जो बंदा ख़रीदेगा उसी का हक है, पैसे पे किए मैं वही हटाएगा इसको। आउटसाइड व्हीकल यहाँ पे ढेर सारे आपको फोल्ड एंड अनफोल्ड, अब मैं करके बताऊँ ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बाहर देखें आप, मैं यहाँ से फ़ोल्ड करता हूँ तो ये शीशे फोल्ड होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अनफोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये साइड मिरर फोल्डिंग
मैनुअल करनी है, ऑटो करनी है, ये सारा आप यहाँ से। फ्रंट वाइपर आप यहाँ से सेंसिटिविटी उनकी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पीड भी आप यहाँ से विंडोज़ की सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक विंडोज़ क्लोजिंग कैसे हो। टर्न ऑफ कर दें तो वो आपकी मर्ज़ी से ही ऑन ऑफ होंगी, ऊपर नीचे जाएंगी, वरना 6 किलोमीटर पे ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। 80 पे करना है, 100 पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन यू, ये वैसे ही करेगा। लाइट्स पे चले जाते हैं तो इसके अंदर आपको ऑटो हेडलाइट, पर्सनलाइजेशन, एम्बियंट लाइट्स, हम मोर इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो यहाँ पे इस वक्त तो फुल दिन का माहौल है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो। रात के वक्त आपको वाह किस्म का लाइट्स मिल जाती हैं। फिर एटमॉस्फेयर लाइट स्टाइल, रिदमिक हो, सिंगल कलर हो, मल्टी कलर हो, ठीक है, कि रात को ही मंजर देखने को मिलेगा, दिन की रोशनी में तो पता भी नहीं चलता। ड्राइव पे चले जाएं तो वेल बीइंग मोड सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, मैं तो हमेशा ऑन ही रखूँगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है, ब्रेक या रिलीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है, अभी ब्रेक पे ही है। स्टीयरिंग व्हील असिस्ट मोड जो है, लाइट रखना है, कंफर्ट रखना है, स्पोर्ट रखना है, ये उस हिसाब से बिहेव करेगा। पार्क पे जाते हैं तो सराउंड व्यू इन फुल स्क्रीन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, अगर हमने सिर्फ ऑप्शंस पे बात की तो पूरा दिन यहीं पे गुजर जाएगा। 360 कैमरा यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं आप। अनस आपका दरवाज़ा खुला है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है, ये बंद हो गया, ठीक है। फिर डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आता है, पीछे छोटी बड़ी दोनों स्क्रीन्स पे आपको डायनामिक क्लियर चैसी का ऑप्शन भी मौजूद है। नीचे क्या है वो भी आपको नज़र आ रहा है। असिस्ट व्यू पे जाते हैं तो असिस्ट व्यू भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। स्मार्ट ड्राइव में क्या है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग टर्न ऑफ ही करे तो बेहतर है। बंदा पाकिस्तान के अंदर, ये देखें आगे डिटेक्ट की तो ये खुद ही ऑटो इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी। ये पाकिस्तान में हमें नहीं चाहिए, वरना ब्रेकें मारते रहेंगे, पीछे से गाड़ी आके को ठोक के चला जाएगा। फ्रंट लाइन वार्निंग सिस्टम हाई किया हुआ है, मैं लो पे कर लूँगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है, जो मुझे नहीं लगता कि सारे ही आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे, ये जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। बाकी जो ऑप्शंस हमें स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहे हैं वो सारे फिज़िकली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस साइड भी अगर आप देखें, यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है, लाइट्स का भी ऑटो, फिर हेडलाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। बूट्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो मैं भी करने लगा हूँ, क्योंकि हमने बैक पे भी जाके तो देखना, भड़म की आवाज़ आई है, खुल गया, ऊपर तो नहीं गया, नहीं ऊपर नहीं गया। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, खुद पीछे जा रही हैं, कितनी पीछे जा सकती हैं, पीछे फिर भी रूम बन जाता है। मैं अभी बैठता हूँ ना, एक टेस्ट करते हैं, मैं बैठता हूँ अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि मैं एज अ ड्राइवर कैसे बैठ सकता हूँ। रूल ये है कि आप अपनी फिस्ट को फोल्ड करेंगे और जहाँ पे आपकी ये जोड़ लगेंगे वो आपका बेस्ट जगह होगी, वहाँ से आप इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। अब यहाँ पे लग रही हैं, अब इट शुड बी ईजी फॉर मी टू ड्राइव दिस व्हीकल। ये मेरा ऑप्टिमम और कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा, यूँ करके आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं ईजी होके बैठा हूँ। अब पीछे चलते हैं, पीछे की स्पेस देखते हैं। लो भाई, बैक पे हम आ गए। अब वो मैंने आपके सामने सीट एडजस्ट की थी, लुक एट दी स्पेस हियर। लेग रूम, बहुत ज़्यादा लेग रूम है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लाइट्स भी दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स। नीचे आपको टाइप C चार्जर भी मिल जाएगा और टाइप A चार्जर के लिए भी जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एयर वेंट्स, बड़ा कोई आपको जहाज़ के इंजन वाले रोटरी यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड क्रोम कलर में, प्लास्टिक बट इट्स गुड। स्पोर्ट्स सीट है, ठीक है। यहाँ से आपको आते हैं ये पॉकेट्स के साथ, सीट पॉकेट्स के साथ आ रहे हैं। और ये सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ठीक है, परफोरेटेड है, ठीक है। आपको एंकर पॉइंट्स मिल जाएंगे चाइल्ड सीट के लिए। एंड ब्लैक्ड आउट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसकी फील ही अलग है। आसमान भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और बैक पे अगर आप देखेंगे तो पूरा शीशा ही है, तो अलग ही लेवल का आपको व्यू मिल रहा है पीछे, ठीक है। अब अनस बैक से दिखाइएगा शीशे के अंदर मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं। अब प्राइवेसी का ये आलम है कि मैं बैठा हुआ हूँ, ओपन ही है सारा कुछ। अनस नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, वेरी गुड। तो वो प्राइवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, विच इज़ कूल, ग्रेट।
चलिए अब एक और चेक करते हैं यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं ओपन, लेकिन ये बंद है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हम इसको ओपन कर सकें। आर्म रेस्ट है ना इसमें भी, देखें क्या क्या सीन है। तो इसको हम ओपन करते हैं। नहीं जी, ओनली ग्लास होल्डर आपको मिलता है, नथिंग मच। एंड और ऑप्टिमम जगह पे, ठीक है, आर्म रेस्ट अपनी उसी जगह पे जहाँ पे से होना चाहिए। अक्सर गाड़ियों का इतना नीचे होता है कि यूँ होके बंदा बैठा होता है, इसमें प्रॉपर सही तरह आप सही स्टांस के साथ बैठे हैं, विच इज़ कूल। सो एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक ट्रायंगल आपको वार्निंग भी यहाँ पे मिल जाती है। खुदा न खासा ब्रेक डाउन हो जाती है गाड़ी तो ये आप पीछे रख सकते हैं गाड़ी पे, ताकि आने वाली गाड़ियों को पता चल जाए कि गाड़ी रुकी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेयर व्हील आपको नहीं दिया जा रहा, इसके साथ सिर्फ आपको एक चार्जर दिया जाता है, ठीक है। टायर इन्फ्लेटर मिल जाएगा आपको, और ये टो हुक आपको मिल जाएगी जो मैं बता रहा था, फ्रंट एंड बैक पे आप लगा के और गाड़ी को पुश या पुल कर सकते हैं। और ये फ्लूइड मिल जाएगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। चार्जिंग हम कहाँ से करेंगे? चार्जिंग हम यहाँ से करेंगे। ये रहे चार्जर्स, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट्स। कमर्शियल चार्ज करना है तब भी, और डोमेस्टिक चार्जिंग करने हैं तब भी, यू कैन डू इट ईजिली फ्रॉम हियर। शीशा नीचे हुआ है, ठीक है, और डोर बड़ा स्पोर्ट्स डोर टाइप की आपको फील दे रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार डोर की फील दे रहा है, क्योंकि फ्रेमलेस है तो ये अलग ही लुक देता है, खूबसूरत। इसको हम बंद कर देते हैं। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मैं इस गाड़ी को लॉक करूँगा तो शीशे ऊपर जाएंगे कि नहीं। हाँ, चले जाएंगे। वेरी नाइस। सेफ्टी फीचर बंदा भूल भी जाता है ना कभी। अब अगेन प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आपको अवेलेबल है 1,53,72,000 रुपये में, और 1,75,72,000 रुपये में इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आपको दस्तियाब है फ्रॉम ऑल हैवल शोरूम्स इन पाकिस्तान। यू कैन बुक दिस व्हीकल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि डू यू थिंक इट इज़ अ टेस्ला किलर और नॉट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।